एक राजा की 3 ब्यूटीफुल राजकुमारियां थीं, जो हर रात 5 जोड़ी जूती घिस देती थीं। इस बात से राजा चिंतित था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये जूतियां बिना चले रात में कैसे घिसती है। वह सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए वह पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है। जो भी इस रस को सुलझाएगा उसे एक कीमती इनाम मिलेगा। यह खबर एक भेड़वाहे तक पहुंची। वे अपनी भेड़ों को घर छोड़ छाड़ कर सीधे महल में पहुंचा और बोला, मुझे पता है कि कैसे पता लगाया जाए हर रात राजकुमारियां कहाँ जाती हैं। राजा के वह पसंद आया और तुरंत उसे राजकुमारियों की पहरेदारी करने के लिए रख लिया। जब चरवाहा राजकुमारियों के रूम में पहुंचा तो उसने अपना सारा सामान उतरकर एक जगह रख दिया और जमीन पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर में खिड़की से एक बुद्धि चुड़ैल उड़ती हुई महल में आ गई और उसने अपनी थैले से एक चिपचिपा सा क्रीम निकाला और राजकुमारियों को दे दिया। राजकुमारियों ने एक दूसरे को क्रीम पोत ली और अपने अपने उड़न खटोला पर बैठ गई और चुड़ैल के पीछे पीछे तीनों राजकुमारियों उड़ गई। चरवाहा नेटफ्लिक्स पर यह सब लाइव देख रहा था। फिर उसने भी थोड़ा सा क्रीम अपने सामान पर लगाया और राजकुमारियों की तारा उड़ते हुए उनके पीछे चल पड़ा। थोड़े ही देर में राज्य को पार किया और एक सोने से बने जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक कुआं था जिस पर 3 सोने की कटोरी रखी थी। राजकुमारियां उसे कुएं का पानी पीकर वहीं आराम करने लगी। चरवाहा भी वहाँ चुपचाप पहुंचा और उसने तीनों कटोरी को अपने थैले में रख लिया और एक सोने की डंठल तोड़ लिया। टहनी टूटने की आवाज से अचानक छोटी राजकुमारी की नींद खुल गई और वह घबरा गई, लेकिन बड़ी बहनों ने उसे देखकर हंसने लगी। फिर वह सब दोबारा उड़न खटोला पर बैठकर एक चांदी के जंगल में पहुंची। यहाँ भी वही हुआ। 3 चांदी की कटोरी में कुएं का पानी रखा हुआ था। राजकुमारियों ने पानी पीकर वहीं सो गई। चरवाहा फिर आया, तीनों कटोरी अपने झोले में रखा और एक चांदी की टहनी तोड़ ली। छोटी राजकुमारी फिर जाग गई। बहनों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, तू तो डरपोक है। फिर उसके बाद तीनों बहनें अपने उड़न खटोला पर बैठकर एक जगह पहुंची जहां एक बड़ा सा मुंह खुला था और 3 राजकुमारियां उसके अंदर चली गईं। चरवाहा भी उनके पीछे पीछे चला गया, लेकिन सामने जो हुआ बहुत ही खौफनाक था। वहां 10 डरावने गांडू रक्षा खड़े थे। जैसे ही गाना बजा, तीनों राजकुमारियां उनके साथ नाचने लगी। चरवाहा चुपचाप एक टेबल के नीचे बैठकर सब देखने लगा कि कैसे राजकुमारी हैं चाकू की धार पर नाच रही। अब चरवाहे को समझ में आ गया कि हर रात उनकी 5 जोड़ी जूते कैसे घिस जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी जूतियां फट गईं और थककर टेबल पर गिर गईं। वे इतनी थक चुकी थीं, उनमें खाना खाने की भी शक्ति नहीं थी। एक राजकुमारी ने हीरे का चम्मच गिरा दिया, दूसरी ने हीरे की चम्मच गिरा दिया। चरवाहा चम्मच उठा लिया और उन सबसे पहले उड़कर महल में पहुंचाया और फिर से जमीन पर लाकर सोने का नाटक करने लगा। इधर कुछ समय बाद राजकुमारी को लेने के लिए उनका उड़न खटोला आ गया और राजकुमारियां वापस महल पहुंची तो उन्होंने देखा कि चरवाहा तो वैसे ही घोड़ा बेचकर सो रहा है। बड़ी बहनें छोटी बहन को चिढ़ाने लगी, तू तो बेकार में ही डर रही थी। सुबह होते ही चरवाहा राजा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। एक एक पल का हिसाब उसने, सबूत भी निकले। चांदी सोने की कटोरी, टूटी हुई टहनियों, यहाँ तक कि चांदी का चम्मच। राजा ये सब सुनकर चौंक गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी हरम बेटियां राक्षसों के साथ नाच रही थीं। गुस्से में आकर राजा ने दोनों बड़ी बेटियों को जेल में डाल दिया और सबसे छोटी बेटी को चरवाहे को दे दिया। चरवाहे ने वही क्रीम अपने सामान पर लगाया और राजकुमारी का खूब बजाया।